इस पे अगर मैं बोलता हूँ कि क्रिएट, जैसे मैंने पहले ही बना रखी है, वो हिस्ट्री में से आ गई, चलो यही देख लेते हैं। मैं प्रॉम्प्ट क्या लिखना है वो बता देता हूँ। ये देखो मैंने ये प्रॉम्प्ट है अपना, इसको F11 से होता है शायद। ओके। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा इसमें। ओके, क्रिएट Azure DevOps YAML pipeline to build and create React artifact। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट हमें सही से लिखना है। ठीक है, आपको इवन Azure पाइपलाइन में जाके ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यस मोहम्मद। हाँ सर, इसके स्टक हो गया है शायद, किसी और का हुआ है। स्क्रीन स्टक हुआ है किसी का? आई यू एबल टू, मैं रीशेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। स्टॉप शेयरिंग एंड स्टार्ट अगेन। इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है, ओके हाँ, परफेक्ट। सो मेरा इशू है शायद कुछ, तो ठीक है, मैं देख अच्छा, लेता हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या यामल की जो पाइपलाइन बनाते हैं उसमें को पायलट सब कुछ करके देगा आपको। तो इसलिए वो टेंशन मत लेना कि यार ये कोड में कैसे लिखना है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट सही से लिखना है। जैसे मैंने इसको बोला है, क्रिएट Azure DevOps YAML पाइपलाइन टू बिल्ड, हमें बिल्ड करना है आर्टिफैक्ट को, या जो रिपो है उसको, एंड क्रिएट अ रिएक्ट आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पे नोड जेएस का आर्टिफैक्ट मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन नोड जेएस प्लेटफॉर्म पे चलती है। ठीक है, तो हमने इसको बोला है कि आप बिल्ड करो और आप इसको रिएक्ट एप्लीकेशन का आर्टिफैक्ट बना देना। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट हमने लिखा तो इसने पूरा कोड ही बना के दे दिया। तो इसने यहाँ पे देखो सर्टनली ये ऐसा करके लिखा Azure DevOps पाइपलाइन। अब देखो यहाँ पे इसने पूरी पाइपलाइन बना के दे दी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कोड को कॉपी करके पेस्ट करना है, सिंपल, और ये पाइपलाइन चलेगी। तो देखो सबसे पहला तो हमारी यामल में क्या होगा, आपको अगर यामल में पूछता है कोई फॉर्मेट पूछेगा, आपको हैंड्स ऑन कोई नहीं पूछेगा कि यार तुम पाइपलाइन ही बना के पूरी बता दो हमें ताकि हम तुमको इंटरव्यू में सेलेक्ट कर ले, ऐसा कुछ नहीं होना वहाँ पे। पूछेगा कॉन्सेप्चुअल कि ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर में कितने तरीके के ट्रिगर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ट्रिगर कैसे, जैसे मेन ब्रांच तो ब्रांच का नाम दे सकते हैं, मल्टीपल ब्रांच का नाम दे सकते हैं, उसका फॉर्मेट ऐसे लिखेंगे ट्रिगर कॉलन, उसके बाद में डैश, और मेन अगर मेन पे चलाना है मेन पे ही एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप YAML पाइपलाइन में कोई से भी हो, चाहे वो डॉट नेट कोर हो, XYZ, जो भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी चलाना है तो ट्रिगर तो होगा ना वो। तो ट्रिगर सब में कॉमन है। ठीक है, इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है कि ट्रिगर सभी पाइपलाइन में होगा, मीन्स सारी बिल्ड पाइपलाइन होगी उसमें ट्रिगर होगा, किसी ना किसी चीज पे ट्रिगर करेगा वो डेफिनेटली। ठीक है, तो ट्रिगर हमें डिक्लेयर करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद में पूल, तो ये एजेंट, ये पाइपलाइन किसी न किसी पे चलेगी, तो हमें उसमें ये बताना है कि ये एजेंट होगा। तो एजेंट कौन सा लेना है, हमें उबुंटू लेना है। कोई अगर एप्लीकेशन होती है उसमें रिक्वायरमेंट ही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो विंडोज़ पे ही चलना है, तो फिर विंडोज़ लेना है। तो उसमें क्या करना है कि ये कॉलन सिंगल कोट के अंदर हमें उसका नाम देना है। तो उबुंटू लेटेस्ट और विंडोज़ लेटेस्ट ये दो कर लो, बस यही है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। स्पेसिफिक वर्जन तभी आएगा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन आ गई कि वो पर्टिकुलर वर्जन पे ही चलने वाली है, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा वर्जन लेना है या क्या, वो भी सिंटेक्स मिल जाएंगे सारे कुछ। लेकिन 99.9% उबुंटू लेटेस्ट विंडोज डेस्क लेटेस्ट, बस यही है। ठीक है, तो ये VM इमेज ये फॉर्मेट आपका पक्का हो गया, ये रट लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप्स आएगा ही आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से चेंज है, बस ये वाला चेंज है। तो इसमें क्या होगा, जैसे नोड जेएस एप्लीकेशन है,
ठीक है, तो इसने सब कुछ बना दिया है, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। ओके, इतना ही आपका थोड़ा सा रहेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो यहां तक क्लियर हो गया आपका? कोई डाउट कि पूल सेलेक्ट करना है और वर्चुअल मशीन देना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ स्टेप। तो ये 3 स्टेप आप पक्का कर लो कि YAML लिखेंगे, उसमें कोई भी इंटरव्यूअर पूछेगा तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि क्या स्टेप होती है, एक्सप्लेन करो, हाउ वुड यू राइट YAML फाइल, राइट। सो सबसे पहले हम ट्रिगर डिक्लेयर करेंगे, उसमें पूल देंगे, पूल में ये ऑप्शंस हैं, ट्रिगर में ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। हम मेन ब्रांच पे लेंगे, जो भी ब्रांच नेम पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टेप्स लिखेंगे। अच्छा, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्लियर है आपको? अब पता है कि नहीं, वो जो मैंने पावर पॉइंट पे बताया था, वो भी साथ में ओपन कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, क्योंकि पाइपलाइन का 50% वेटेज है। तो मैं आपको रिवाइज करा लेता हूँ क्विकली। किधर गया? जस्ट ओके। ओके ये हमने पढ़ा था ना कि ट्रिगर कितने तरीके के होते हैं। जैसे अभी हमारा यहाँ पे YAML में ट्रिगर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ट्रिगर हम मेन ब्रांच पे इसको रन कर रहे हैं। तो दूसरे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो इंटरव्यूअर ये पूछेगा, तो हम मैनुअल ट्रिगर लिखेंगे तो नन लिख देंगे वहाँ पे, तो मैनुअल ट्रिगर हो जाएगा। मेन ब्रांच में अगर कुछ हो रहा है तो पुश टू एनी रिपोजिटरी, अगर वो रिपोजिटरी में कुछ नया पुश हो रहा है तो वो मेन ब्रांच पे ऑटोमेटिक ट्रिगर करेगा, ठीक है। हम इसके अलावा शेड्यूल भी कर सकते हैं इसको, कि पर्टिकुलर डे पे शेड्यूल हो जाए, कि एक दिन चलना ही है वो, तो वो वाला हो सकता है। या फिर किसी और बिल्ड पाइपलाइन के थ्रू हो, कि एक पाइपलाइन जब फिनिश हो जाए तो ये ट्रिगर हो जाए। तो ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं ट्रिगर में, ठीक है। फिर आपकी जो स्टेज है, ठीक है, स्टेजेस बनती है इसमें। तो हमने यहाँ देखो कोई स्टेज नहीं बनाई है, डायरेक्ट स्टेप्स पे आ गया, ठीक है। तो ये समझने के लिए मैं आपको और बता देता हूँ कि स्टेज के अंदर आपके स्टेप्स जो होती है वो इस तरीके से होती है। लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, learn.microsoft.com पे जाएंगे। ये सारा कुछ मैंने उससे ही लिया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है इसमें। जस्ट लेट मी। तो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो आप अगर पाइपलाइन को एक्सप्लेन कर पाएंगे इंटरव्यूअर को, तो वो ये समझ जाएगा कि आपने पाइपलाइन पे काम किया है। ओके, तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ देखेंगे कि किसके अंदर क्या होता है। स्टेजेस होती है, ठीक है। स्टेज के अंदर आपका क्या होगा, जॉब्स होंगे, ठीक है, स्टेप्स होंगी, और उसके अंदर टास्क होगी। इसको ही एक्सप्लोर करना है हमें। तो स्टेज का नाम रख सकते हैं, तो यहाँ नाम रखा है, देखो, बिल्ड स्टेज हो गई, टेस्ट स्टेज हो गई, डिप्ले होगी। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टेज बनाएंगे तो ही काम चलेगा, डायरेक्ट स्टेप भी बना सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ देखो बिल्ड स्टेज है इस पे, तो इसमें क्या हो गया, बिल्ड स्टेज बनाई हमने, इसके अंदर जॉब बन गया, ठीक है। जब ये ध्यान रखना है कि एजेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, जब कोई जॉब चलाना हो, ठीक है। तो जॉब ऐसी चीज है जो कि एजेंट के बिना नहीं चलेगी। अगर को वो ऐसा कोई जॉब है जिसमें एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस जैसे कि डिले करना है हमें, तो ये जॉब लिखेंगे तो इसमें एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे कि उसको पोस्ट देना है दोनों जॉब के बीच में, ये जैसे एक बिल्ड अपने स्टेज है, तो ये फर्स्ट जॉब चल रहा है, फिर ये दूसरा जॉब है जो कि इसके फिनिश होने पे होगा, और ये तीसरा जॉब है, ठीक है, इस तरीके से। तो जॉब जब चलेगा तो उसके लिए एजेंट के साथ में उसको बाउंड करना होता है, ठीक है। फिर आ गए हम यहाँ पे, और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टेज होती है सबसे पहले,
स्टेज के अंदर जॉब्स होते हैं, जॉब्स के अंदर स्टेप्स होती है और स्टेप्स के अंदर टास्क होंगी। ओके, ये बस इतना से ही रटना आपको YAML में। अगर आप जैसे कि सबसे पहले हमने ट्रिगर रट लिया, ट्रिगर क्या होता है, फिर हमने पूल समझ लिया, पूल क्या होता है, वो एजेंट को एलोकेट करेगा, ठीक है, और उसमें उबुंटू लेटेस्ट या विंडोज लेटेस्ट होगा। फिर हमारी क्या होगी, स्टेप्स, नॉर्मल पाइपलाइन में स्टेप्स होंगी। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाइपलाइन है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टेज होगी, स्टेज के अंदर जॉब होगा, बस इतना सा रटना है आपको। जॉब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स लिख सकते हैं, और स्टेप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टास्क लिख सकते हैं, या फिर स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इतना सा रटना है तो आपको पाइपलाइन आ गई। ओके, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोड अगर आपने बोला है कि मैंने Node.js एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है, तो उसकी तैयारी कर लेना कि उसमें क्या क्या स्टेप होती है ना। अगर आपने बोला है कि मैंने .NET कोर पे किया है, तो उसकी एक पाइपलाइन को पूरी याद मेमोराइज ही कर लेना, क्या क्या स्टेप है, सिंपल। बस आपका पाइपलाइन का काम खत्म, कोई भी आपको मैन्युअली वेरीफाई नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेज, जॉब, स्टेप्स, टास्क या स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हायरार्की हो गई, हायरार्की समझ लेना अच्छे से। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो अब क्या होगा, जब जॉब होगा तो यहाँ पे देखो, ये जॉब जो होता है वो एजेंट के साथ में बाउंड होता है, ठीक है। हर जॉब के लिए, मतलब ये सारा जो पैकेज है ये जॉब के साथ में चलता है। मतलब मेरे पास में अगर जॉब 1 है तो इसके लिए एजेंट मैं असाइन कर सकता हूँ, जॉब 2 है तो उसके लिए मैं एजेंट असाइन करता हूँ। लेकिन हर स्टेप्स के लिए अलग अलग एजेंट असाइन नहीं कर सकता हूँ मैं। जैसे ये एक एजेंट असाइन हो गया तो ये सारी स्टेप उसी एजेंट पे चलेगी। लेकिन जॉब के लिए अलग अलग सकता हूँ, या A1 कर सकता हूँ या A2 कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे ये एजेंट ये एक जॉब रन कर रहा है, ठीक है, तो उसके एक अंदर क्या होगा, स्टेप्स होंगी। तो हम जो हायरार्की सीख रहे हैं, सबसे पहला है स्टेज, उसके अंदर जॉब, उसके अंदर स्टेप्स, और उसके अंदर टास्क, ठीक है। तो ये देखो, ये स्टेप्स तक आ गए हम लोग, स्टेज को समझ लिया, जॉब को समझ लिया, स्टेप्स को समझ लिया, और अभी टास्क और स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर स्टेप के अंदर किस टाइप की टास्क हो सकती है, या तो कोई स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं हम, या कोई टास्क रन कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टास्क होगी तो वो कोई पर्टिकुलर टास्क जो हमारी टास्क पाइपलाइन से दिखती है वैसी होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आइए, इसको हम F11 कर देते हैं और डेवऑप्स भी खोल देते हैं। आप में से ऐसा कोई बंदा है जिसको पाइथन आता है? एनीवन? नो? यू कैन रेज योर हैंड में भी अगर पाइथन किसी को आता है। ओके, ऑल राइट। देखते हैं किसी में पाइपलाइन बनी हुई है क्या। शायद इस वाले में, चलो नहीं भी बनी होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा वैसे भी। तो यहाँ से क्रिएट पाइपलाइन करते हैं, ठीक है। रिपो मांगेगा, कोई रिपो नहीं है इसमें, अच्छा रिपो ही नहीं बनाई हमने, ठीक है। लेट्स सी अनदर प्रोजेक्ट। चलो, इसमें कोई रिपो बनी हुई है .NET की, इसमें कुछ पाइपलाइन भी बनी हुई है हमारे पास। इसी को एडिट कर लेता है। देखो यहाँ पे जो हमारी टास्क है ना, यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें अलग अलग टास्क मिल जाएंगी, जो भी, जैसे .NET कोर का हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो ट्रिगर हमारा सेम है,
कोई भी नहीं है, हमें लिख के देगा ऑटोमेटिकली। वैसे भी यहाँ पे हम जो भी पूल सेलेक्ट करना है, या तो उबुंटू या विंडोज़, इससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना है। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल्स के अंदर हो जाएंगे वो। और फिर यहाँ से स्टेप्स, तो यहाँ तक तो सारा कुछ सेम ही चलेगा सब में। ठीक है, जो स्टेप्स होंगी उसमें हमें काम करना है बस। तो डॉट नेट कोर में आप देखेंगे तो ये डॉट नेट कोर वाला जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये अगर मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं कर्सर को यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि क्या करना है मुझे। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन यूज़ करना है। ठीक है, अब उसमें मुझे ये बिल्ड करना है ना, इस तरीके से। तो मैं अलग अलग टास्क कर पाऊंगा इसमें। ठीक है, पार्ट टू द प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ लिख के देगा वैसे YAML में, लेकिन मैन्युअली आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर जैसे कोर की कमांड ढूंढनी है हमें, डॉट नेट कोर से रिलेटेड ये कमांड है, यू डॉट नेट कोर, है ना। ये बिल्ड वाली कमांड इसने यूज़ की है, स्क्रिप्ट करके, ये देखो स्क्रिप्ट चलाई है इसने। इस तरीके से आपकी पाइपलाइन के अंदर होगा। ओके, तो ये हम यहाँ सीख रहे हैं कि इस स्क्रिप्ट है तो स्टेप के अंदर स्क्रिप्ट होंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने ये दिखाया, स्टेप्स के अंदर स्क्रिप्ट हो सकती है हमारी, तो इसने स्क्रिप्ट की है। और स्क्रिप्ट के अंदर इसने ये बताया है कि डॉट नेट स्पेस बिल्ड कमांड चलानी है हमें। तो जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाते हैं ना, डॉट नेट स्पेस बिल्ड, वो यहाँ चला रहे हैं। बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कमांड को फायर कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। फिर यहाँ पे आते हैं वापस, तो ये देखो स्क्रिप्ट हो सकती है, टास्क हो सकती है, ये दो ही चीज हो सकती है। और अगर कोई जॉब है जिसमें कि हमें स्क्रिप्ट चलानी है, लेकिन उसमें कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं, या उसमें किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ बिल्ड नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा कंपाइलेशन नहीं हो रहा कि जिसमें फाइल के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम सिर्फ एक एपीआई को कॉल कर रहे हैं, जैसे कि xyz.com या ऐसा कुछ एपीआई को हम कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें डायरेक्टली हम जॉब लिख सकते हैं। बस यही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। फिर आप ये पूरी पाइपलाइन, ये चीज़ समझ लेंगे तो आपका पूरा पाइपलाइन आ गया। क्या होता है, ट्रिगर होता है। ट्रिगर के बाद में हम डेफिनेटली वो एजेंट पूल हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल पूल हो सकता है, तो पूल का सिलेक्शन का हो जाएगा। उसके बाद में कुछ वेरिएबल्स हैं वो। ठीक है, यही। तो ये पहली स्टेप पाइपलाइन, दूसरा पूल, तीसरा अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है लोकली वो। उसके बाद में आपकी स्टेज चालू हो जाएगी। तो स्टेज, बहुत सारी पाइपलाइन जो सिंगुलर पाइपलाइन होती है, जो सिंपल पाइपलाइन होती है, उसमें यूज़ ही नहीं होती। सीधा क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं स्टेप। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड लार्ज पाइपलाइन है जिसमें बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू होना है काम, तो फिर उसमें हम स्टेजेस यूज़ करेंगे। उसके अंदर स्टेज बनेगी, स्टेज के अंदर जॉब बनेगा, जॉब के अंदर स्टेप बनेगी। अदरवाइज सिंपली स्टेप पे ही काम होगा। स्टेप होंगे और स्टेप के अंदर टास्क होंगे, ये लेवल है बस। ठीक है, फिर आगे की स्लाइड में कुछ है क्या, बस दैट्स इट। ये है आपकी पाइपलाइन। तो ब्रीफली आप पाइपलाइन को इस तरीके से समझना है हमें। लेट्स गो बैक। और इंटरव्यू में आपको ये सब, मतलब इस तरीके से नहीं कि हाँ आप कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता विजुअलाइज करके, राइट। तो आपको सिर्फ ये रखना है, राइट हैंड साइड में जो टास्क्स हैं वो विजिबल होती है, वहाँ से हम यहाँ पे कर्सर ले जाके कोई भी टास्क को पिक कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ये ऐड किया, ये देखो टास्क आ गई। सेटिंग, या सेटिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, वो सब कमांड यहाँ पे आ गई। देखो मुझे कुछ भी याद नहीं रखना है। बिल्ड, पैक करना है, पब्लिश करना है, रिस्टोर करना है, रन करना है, टेस्ट करना है, या कोई कस्टम कमांड फायर करनी है, तो वो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको रन बोल देता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, तो ये रन हो गया। देखो यहाँ पे कमांड क्या है, कुछ भी नहीं है, रन किया इसने, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉट नेट कोर CLI, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, जो हम यहाँ से पिक करके भी लिख सकते हैं, मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। तो हम मैन्युअली क्यों करेंगे जब हमारे पास में इतना बढ़िया ये है। तो यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी कमांड चलानी है उसको लेना है और यहाँ ऐड करना है, ये ऐड कर लेगा कोड आपका YAML में। ये सबसे आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं रोक रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पैरेलल, वो जो पैरेलल उसका जो प्रोसेस है वो अभी उसने होल्ड पे रखा है, तो वो आपका नहीं हो रहा। बाकी आपका समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रन नहीं किया तो, क्योंकि रन करने के जब भी आपको हायर भी करेगा तो सामने वाला 10-15 दिन देगा आपको, यू नो तो आप ज्वाइन करेंगे जब तक, तो आराम से 15 डेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे पेड भी लेना पड़े तो भी एक बार कंफर्म हो गया तो काम हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं।
ओके, तो ये हमने समझ लिया। फिर हमारे को पायलट पे चलते हैं। तो देखो, कोई भी पाइपलाइन बनानी है उसको आप लिखो सही से प्रॉम्प्ट कि मुझे ये पाइपलाइन बनानी है और आर्टिफैक्ट जनरेट करना है। बस इतना लिखना आना चाहिए को पायलट में, बाकी को पायलट संभालेगा आपका। ओके, तो यामल में आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ट्रिगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्टेप्स ये लास्ट वाली है, ज़्यादातर में स्टेप्स से लिखनी है तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, फिर टास्क होती है उसके अंदर, जो टास्क कहाँ से, राइट हैंड साइड में जो टास्क है, जैसे ये एक एक टास्क पिक करके कि कौन सा वर्जन, तो यहाँ पे नोड टूल करके टास्क होती है। ठीक है, उससे हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये अपना नोड नोड वाली, तो ये देखो नोड टूल सेलेक्ट करना है, ये वाली टास्क है वो। ठीक है, वैसे उसने लिख के दिए, हम डॉटनेट में हैं यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। बट बस यहाँ पे ये क्या है, ये ऐड करी, और ये देखो नोड टूल 8 इनपुट, कौन सा नोड यूज़ करना है वो लिखना है। यहाँ पे 18 कर रहे हैं, जो आपका डेवलपर बोल रहा है कि हम 18 यूज़ करें तो 18 लिखना है यहाँ पे। दैट्स इट, ये नोड सिलेक्शन हो गया आपका। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्विच करता हूँ यहाँ पे। तो देखो हमने क्या किया, स्टेप्स लिखी, इसके अंदर नोड टूल कौन सा एजेंट पे यूज़ होगा। ठीक है, डिस्प्ले नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसने यहाँ पे 14 यूज़ किया है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा कुछ, तो ये ब्लॉक हो गया। एक ब्लॉक ये याद हो गया कि सबसे पहले, जैसे कि अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, आपने लिखा है कि मैंने तो रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है मुझे एक्सप्लेन करो उसकी पाइपलाइन में क्या करोगे। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि ठीक है हम ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर करने के बाद में उसका पूल यूज़ करेंगे। ठीक है, एजेंट का जो भी पूल होगा हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में हम स्टेप्स लिखेंगे, तो स्टेप्स के अंदर हम एक टास्क बनाएंगे, उस टास्क में हम नोड टूल को इंस्टॉल करेंगे एजेंट पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एजेंट पे नोड टूल को इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, उसके बाद में हम npm इंस्टॉल कमांड चलाएंगे, जो आप मैन्युअली चलाते हो बेसिकली। अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाता है आपका डेवलपर और उसको वो कंपाइल करना चाहता है तो npm कम इंस्टॉल कमांड चलाता है। वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इसके अंदर चला रहे हैं ब्लॉक के अंदर। तो आप स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर npm इंस्टॉल कमांड चला रहे हैं। और स्क्रिप्ट ब्लॉक आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, स्क्रिप्ट। ठीक है, बेस स्क्रिप्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, या CLI या कमांड लाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कमांड लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो आपने क्या किया, स्क्रिप्ट लिखा, उसके अंदर npm इंस्टॉल चलाया, दैट्स इट, आपका हो गया यहाँ पे। और ये डिस्प्ले नेम तो कुछ भी दे सकते हैं, इंस्टॉल ये तो खाली दिखाने के लिए, कमांड तो यही है बस, दैट्स इट। फिर दूसरी स्क्रिप्ट लिख ली इसने कि npm रन बिल्ड। ठीक है, और उसका डिस्प्ले नेम ये दे दिया। तो npm रन बिल्ड इतना सा याद करना है, npm इंस्टॉल इतना सा याद करना है कि सबसे पहले आपने नोड टूल को इंस्टॉल किया, उसके बाद में आप npm इंस्टॉल स्क्रिप्ट चलाई, उसके बाद में npm रन स्क्रिप्ट चलाई। इसका थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना कि ये क्या करती है, अगर एक्सप्लेनेशन कोई पूछ लेता है आपको इंटरव्यूअर तो ये। ठीक है, फिर हमने कॉपी फाइल कमांड चलाई, कॉपी फाइल्स भी आपको मिल जाएगी यहाँ से, कॉपी कॉपी फाइल्स ये वाली कमांड। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ कर्सर ले जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सोर्स फोल्डर पूछेगा, टारगेट फोल्डर पूछेगा, कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, तो ये हमारा को पायलट ने पूरा समझाया हुआ है कि बिल्ड फोल्डर के अंदर हमने, क्योंकि हमने कंपाइल किया, बिल्ड कमांड चलाई, तो वो बिल्ड फोल्डर के अंदर बिल्ड बन गया। बिल्ड के अंदर स्टार स्टार का मतलब कि सारा कुछ जो भी कंटेंट है वो हमें कॉपी करना है। ठीक है, और कहाँ कॉपी करना, टारगेट फोल्डर के अंदर। टारगेट फोल्डर कौन सा है, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है अपना। ठीक है, उसको ये जैसे बिल्ड आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो इसको कॉपी करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जाओ, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, एज़्योर पाइपलाइन के अंदर कौन कौन से प्री डिफाइंड वेरिएबल, चलो देख लेते हैं। इसको जूम करते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल बता देगा। बिल्ड डॉट क्लीन एजेंट वेरिएबल कौन से, बिल्ड वेरिएबल कौन से, पाइपलाइन वेरिएबल कौन से, ये सारे वेरिएबल्स हैं। बस इसमें से कुछ वेरिएबल्स अपने काम आते हैं। तो हमारे